हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह शाम को 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे और डेली क्लास आपकी होती है। देख सकते हैं काफ़ी मॉडल पेपर हमने करवा दिया है। तो आप लोग डेली का डेली भाई ये मॉडल पेपर का रिवीजन हमेशा करते रहिए जब तक एग्जाम ना आपका हो जाए, और तब तक हम आपको क्लासें भी यहाँ पर देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, जय हिंद। चलिए, राधे राधे, राधे राधे। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, निमिष शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा, निमिष का पर्यायवाची पूछा गया है, निमिष का पर्यायवाची इनमें से क्या होता है। चलिए, निमिष का पर्यायवाची पूछा गया है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, निमिष का पर्यायवाची यहाँ पर जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका डी नंबर है। यहाँ पर क्षण बनेगा, क्या बनेगा भाई, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका क्षण हो जाएगा। ऑप्शन में आपका डी नंबर। जैसे क्या होता है, निमिष मतलब कह सकते हैं जैसे आंख आप लोग झपकते हैं ना, आप झपकते हैं तो झपकी हो गया या क्षण हो गया, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है शीश शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा। चलिए, शीश का तत्सम शब्द में से क्या होगा 2 नंबर में। तो देखिए शीश का होता है शीश, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर, जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान पूछा गया है, जवाब क्या बनेगा। तो देखो ये आपका नासिक है, अर्थात तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शब्द शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, इनमें से कौन सा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध दिया गया है। चलिए 4 को ऑप्शन दीजिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर में। चलिए, अनुग्रहित, अनुग्रहित कौन सा है, यहाँ पर अनुग्रहित जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला आपका हो जाएगा। याद रखिए जिसका ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर बन रहा है, राइट हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर सागर किस भाषा की रचना है। चलिए, सूर सागर किस भाषा की रचना है, सूर सागर किस भाषा की रचना है यहाँ पर बताइएगा। तो हमने बताया था सूरदास की ये रचना है सूर सागर, जो कि आपकी कौन सी भाषा में, तो आपका ब्रज भाषा, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर ब्रज भाषा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आपको बताना है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम पूछा गया है। चलिए बताइएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे, अखिलेश जी। चलिए, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा अखिलेश हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। और ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी, याद रखिए इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, या कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे। और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपी जीके यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ इनमें से क्या होता है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा 7 नंबर में। चलिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा। देखिए, चारों तरफ जल ही जल, तो ये तो होगा नहीं। कौन सा बन सकता है, सी वाला हो जाएगा कि दोनों ओर मुसीबत। क्या होगा, दोनों ओर मुसीबत। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको बताना है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए,
चलिए कौन क्या किससे, मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर डी नंबर या बी नंबर, कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, कौन क्या किससे, ये सभी क्या हैं आपके आपके प्रश्नवाचक है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया जो होती है वो कौन सी होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, ये कौन सी क्रिया है, तो ये होती सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया। जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पर राम खेलता है, तो यहाँ पर सहायक खेलता है शब्द जो आपका आएगा तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, राम के अकॉर्डिंग, मतलब ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर सहायक क्रिया हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है, प्रत्येक शब्द का जो प्रयोग होता है सदा, ये किसमें होता है, एक वचन या बहुवचन बनाया जा सकता है क्या भाई, बहुवचन नहीं होता है, याद रखिए एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर बने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। चलिए तोता डाली पर बैठा है, यहां पर बताना है क्या हो जाएगा 11 नंबर में। तो संप्रदान तो होगा नहीं, देने की बात नहीं है, करण से ये भी नहीं है, अपादान नहीं होगा, अधिकरण में मैं पर शब्द आपको मिल गया ना, तो जिसका जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रश्न संख्या 12 से 16 तक कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, प्रत्येक के साथ 12 संभावित अर्थ दिए गए, इनमें से केवल एक अर्थ आपका सही है, मतलब आपको बताना है घोसी किसे कहा जाता है, घोसी। चलिए 12 का जवाब दीजिए, घोसी, घोसी का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा, तो घोसी मतलब होता है यहाँ पर आपका ग्वाला होता है, याद रखिए क्या बनेगा, ग्वाला, इसका आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है चातक क्या होता है, चातक, चातक पूछा गया चातक, तो चातक जो होता है वो याद रखिए एक पपीहा पक्षी होता है, याद रखिए यहाँ पर आंसर जो बनेगा 13 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पपीहा पक्षी हो जाएगा। अगला है दाद, दाद क्या होता है, दाद होता है मतलब गर्मी होता है, याद रखिए यहाँ पर नोट करिएगा, दाद मतलब गर्मी हो गया, ठीक है। अगला है द्राव, द्राव शब्द किसे यूज किया जाता है, द्राव शब्द का होता है द्राव मतलब बहना, क्या होता है बहना, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा है, मिलावट में पूछा गया है प्रत्यय आपका कौन सा है, तो आवट शब्द क्या बनेगा। चलिए 16 नंबर में सभी लोग जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर देखिए सी नंबर बिल्कुल सही है, मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय आपका आवट हो जाएगा। अगला है सिवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होता है, सिवा का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है, सिवा मतलब कह सकते हैं तो ये है आपका कौन सा, चलिए शिवा मतलब आपका शंकर हो जाएगा, इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्त्री जो कविता करती है या रचती है, स्त्री जो कविता रचती है उसे क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो भाई कविता अगर रचती है तो उसे कवित्री कहेंगे, तो ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 और 20 दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर बताना है आपको वर्तनी शुद्ध बताना है, कौन सी वर्तनी आपकी सही दिया गया है, परीक्षा। चलिए परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर सही होगा, है ना। यहाँ पर देखिए परीक्षा होता है, याद रखिए जो ऑप्शन बी है, अर्थात रा में जो मात्रा होती है वो बड़ी री होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है महर्षि आगामी दुरावस्था आजीविका, यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर का जवाब दीजिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, शुद्ध वर्तनी बताइए क्या हो जाएगा 20 नंबर में। देखिए भाई 20 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, अरे सिवा गलत है तो उसका अर्थ तो हमने बता दिया है, सिवा गलत है मतलब वो छोटी सी पॉइंट दिख रही है कि सिवा गलत है, अरे सिवा टाइपिंग में गलत हो गया है, पर्यायवाची है, कोई वर्तनी तो पूछा नहीं गया है, वर्तनी पूछा होगा तो हम तुमसे खुद ही बता देते कि इसमें गलती थी, या कह सकते सिवा ऐसे लिखा जाता है, मतलब इतनी छोटी सी गलती आपको ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फोकस ही नहीं कह रहे क्वेश्चन का मतलब क्या है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है महर्षि और आपका दिया गया है आगामी, तो देखिए 20 का जो ऑप्शन बने आपका ये हो जाएगा महर्षि हो जाएगा, महर्षि। अब यहाँ पर देखो दिया गया है आगामी नहीं होता है आगामी होता है, मतलब आपका मात्रा क्या होता है यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर देखो दिया गया दुरावस्था, दुरावस्था होता है, क्या दुरावस्था होता है। यहाँ पर दिया है आजीविका नहीं होता है आजीविका होता है, बड़ा आ होता है, इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है विधेयक दिया गया है, विधायक दिया गया है। चलिए विधायक या विधेयक या विधायक क्या बनेगा 21 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा विधायक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपका विधि स्थिति मधु और आपका कालिदास। चलिए 22 नंबर बताइए क्या हो जाएगा 22 नंबर में, तो देखो कालिदास होता है, क्या होता है कालिदास, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं सही है ना। फिर इसके बाद देखिए कौन सा आपका यहाँ पर विधि, विधि होता है, मतलब आपका आंसर सी हो जाएगा, कौन सा भाई यहाँ पर देखो मधु तो होता है, मधु होता है, जो कि ऑप्शन 22 का ऑप्शन क्या बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट सही है भाई, यहाँ पर विधि भी सही है और आपका मधु भी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिगंबर का सही संविच्छेद इनमें
से क्या हो जाएगा, दिगंबर का सही संविच्छेद आपको बताना है। चलिए, दिगंबर मतलब होता है गा का परिवर्तन किसी वर्ग के पहले पॉइंट में, अर्थात यहाँ पर दिक नंबर, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है रॉलेट एक्ट लाने का प्रमुख प्रयोजन क्या था, जो रॉलेट एक्ट लाया गया था ये क्यों लाया गया था। चलिए जीएस के क्वेश्चन में आ जाइए जल्दी से अब, और बताइएगा कि भाई स्कोर आप लोगों का जो जा रहा है वो कितना जा रहा है। चलिए, रॉलेट एक्ट जलाने का प्रमुख कारण था वो क्या था। चलिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए 1 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई, रॉलेट एक्ट लाने का प्रमुख यहाँ पर भूमि सुधार तो होगा नहीं कि भूमि सुधार होगा, भाई भूमि सुधार नहीं है। व्यापक संतुलन को ठीक करना, विश्व युद्ध से के बंदियों पर मुकदमा चलाना, मतलब यहाँ पर राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लाना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, चलिए ये डी नंबर बिल्कुल सही है, डी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लाना इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यहाँ पर गांधी जी ने लिया था जो असहयोग आंदोलन, किस घटना के कारण। तो टू का ऑप्शन क्या बनेगा, तो टू का ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर, चौरी चौरा घटना। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, जो कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले में हुआ था। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा गया है, तो बताइए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए, पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल, याद रखिए डेट अगर पूछे तो आपको बताना है, डेट बता देना है। 21 अप्रैल 1922 को हुआ, सॉरी 1526, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और ये हुआ था इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच में हुआ था। मतलब 3 का जो ऑप्शन बनेगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में किसे जानते हैं, 4 नंबर में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक पूछा गया है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, चलिए तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऋषभ देव। क्या हो जाएगा, ऋषभ देव, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऋषभ देव इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर पूछे वास्तविक, तो वास्तविक जो आपके हैं वो 24वें होंगे, अंतिम जो आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, सॉरी महावीर स्वामी जो थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना का आकलन निम्नलिखित में से कौन करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आकलन जो करता है कौन करता है, 6 नंबर में। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सही जवाब है भाई। यहां पर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे बोलते हैं CSO, इसे बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो इसका जवाब बनाना है, ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। यहाँ पर 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए भाई कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपके जवाब हो जाएगा 50, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, 50 इसका आंसर राइट हो जाएगा। सभा सदस्य के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम सीमा पूछा गया है 8 नंबर का, तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर 30 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 वर्ष इसका आंसर आपका बनेगा, सी नंबर हो जाएगा। अगर यही आपकी लोकसभा की बात करता है तो लोकसभा में कितनी होती है, 25 होती है। अगला बताइए, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। 9 का ऑप्शन दीजिएगा, ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है कहां पर पाई जाती है। चलिए, क्षोभ मंडल में या मध्य मंडल में, कौन सा बनेगा, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल, कौन सा बनेगा। यहां पर याद रखिए समताप मंडल बनेगा, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, समताप मंडल में हो जाएगा। ठीक है, अगला है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। रक्त के थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा आपका विटामिन के। यहां पर क्या हो जाएगा 10 नंबर में, विटामिन के एक रक्तस्राव रोधी विटामिन है ना, तो यहां पर आंसर आपका बन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक कार्य करता है 11 नंबर में, तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम, इसका आंसर जो है फ्लोएम हो जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं इसे बोलते एक प्रकार से जाइलम जैसे होता है, जैसे पेड़ है तो इसको नीचे से यहाँ पर खनिज लवण या पानी ले जाने के कार्य करते हैं, तो आपका फ्लोएम हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है। समवर्ती सूची आपकी कहां से लाई गई है, यूएसए से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। क्या जवाब बनेगा, 12 का जवाब देना है, तो आपका बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, यहां पर आंसर देना है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा,
चलिए, राज्यसभा अगर भंग करना है याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो आपका बनेगा यहां पर देखिए आपका जवाब कह रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब बनेगा? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी सदन होता है। क्या? एक स्थायी सदन होता है, इसका भंग नहीं होता है। तो यहां पर आंसर जो बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने ए नंबर दिया था, सी नंबर भी दिया था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथ की क्लास 6 बजे चलती है, लेकिन इस समय आपकी क्लास नहीं चल रही है। प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो पड़े हैं तो उनको आप देख सकते हैं। अगला है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण चमकता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के कारण चमकता है। 14 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए यहां पर होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, फोटोग्राफी से उपयोगी तत्व इनमें से कौन सा है? फोटोग्राफी से उपयोगी तत्व इनमें से कौन हो जाएगा 15 नंबर में? तो देखिए भाई 15 की अगर बात करते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, साइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, यहां पर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड होता है, याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर जवाब देना है, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। याद रखिए 1952 में, अगर डेट पूछे तो आपको बताना है 2 अक्टूबर 1952 में, ऑप्शन बने आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए कह रहा है भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? चलिए बताइएगा, जो भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना था? सदस्य कब बना था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई यहाँ पर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 45 में बनेगा, क्या हो जाएगा, या 52 में हो जाएगा? चलिए भाई सभी लोग जवाब दे रहे हैं 52 में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 45 में हुई थी और मार्च 1947 में इसने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 ही इसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है? मतलब न्यूनतम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण होता है न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोल हो जाएगा, पावर एल्कोहल होगा, या हाइड्रोजन होगा, या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन सी बनेगी 18 नंबर में? तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन गैस, मतलब आप 18 का जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत, अच्छा पेट्रोल में अगर आप बताइए गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो उससे प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? प्रदूषण होता है पेट्रोल से। ठीक है, चलिए बताइए, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आपको उपयुक्त है? कपास के लिए होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम लोग बोलते हैं रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चेरोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होती है। चलिए तो शीतकाल की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम तो होगा नहीं, यहां पर आंसर क्या हो सकता है आपका? जवाब दीजिए भाई, शीतकाल में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? 20 का ऑप्शन उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कहां पड़ता है भाई? पश्चिम तो उधर पड़ता है। उत्तर पश्चिम बताएंगे या उत्तर दक्षिण बताएंगे, दक्षिण पूर्व बताएंगे? क्या जवाब हो जाएगा? 20 का ऑप्शन भी हो जाएगा दक्षिण पूर्व। अर्थात शीतकाल में जो वर्षा होती है आपकी इस वाले में, तो यहां पर वाली वर्षा होती है, ये वाले तट में आपकी होती है, और इस तट में होता है, तो अर्थात ये पूरब हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दक्षिण पूरब बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? 21 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर होता है मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा? तो यहाँ पर होता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला, अच्छा सब कुछ मतलब जो मर्जी होता है बच्चे वही झोंकते रहते हैं, जो मर्जी हो, थोड़ा सोच समझ के जवाब दिया करें। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट जो बना होता है किसका बना होता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा टंगस्टन का। किससे बना होता है? तो टंगस्टन का, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्योंकि इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, इसलिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट में करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना प्रारंभ की गई थी। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, एक जिला एक उत्पाद, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के द्वारा आपका शुरू की गई थी। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। और कब की गई थी? 2018 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केंद्र को निम्नलिखित में से कहां स्थापित किया जा रहा है? चलिए यहां पर 24 का ऑप्शन दीजिएगा। 24 का ऑप्शन क्या बनेगा? वाराणसी बनेगा क्या भाई? चलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा?
चलिए, तो देखिए बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है, जब यहाँ पर क्षेत्रीय लगा दे तो याद रखिए आपको यही लगाना है। कटक उड़ीसा में मत पहुंच जाना कि कटक उड़ीसा में लगा देंगे। यहाँ पर क्षेत्रीय लगाना है तो आपको यहाँ पर वाराणसी लगाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया, वह राज्य जिसने महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या, उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 2021 में कौन सी योजना आपकी लागू की गई। यहां पर बताइए, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। क्या, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिव्यांग भरण पोषण योजना के तहत प्रति माह कितना पेंशन दिया जा रहा है। दिव्यांग भरण पोषण योजना के तहत प्रति माह कितना पेंशन दिया जा रहा है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा 500, लेकिन वर्तमान में यही आपकी राशि 1000 हो गई है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि वर्तमान में जो पहले 500 दी जा रही थी, लेकिन वर्तमान में अब कितनी हो गई है, तो आपकी 1000 हो गई है। यहां पर दिव्यांग भरण पोषण योजना, यहां पर आंसर आपको 1000 लगाना है, 1000 लगाना है। पहले 500 होती थी, लेकिन अब आपको 1000 रुपए दी जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वधार योजना संबंधित है। स्वधार योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो देखिए 3 का ऑप्शन क्या बनेगा, सुधार योजना मतलब होता है कि संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। यहां पर जो ऑप्शन है आपका भी हो जाएगा कि संघर्षशील महिलाओं की सहायता करना। यहां पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। मतलब इनमें से क्या होता है सुधार योजना के तहत, जैसे मान लीजिएगा जैसे कोई कार्य होता है, ठीक है, आश्रय, भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य के साथ साथ और भी सुविधा आपको मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे महिला कल्याण निगम की स्थापना कब की गई थी। महिला कल्याण निगम की स्थापना जो की गई वो कब की गई थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में। तो देखिए 4 का जो ऑप्शन बनेगा, 4 का जो ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका कौन सा, 1988 में। कब, 1988 में की गई थी। लेकिन जो लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका 1989, तो आपको बता दें 1989 में जो आपका हुआ था वो हुआ था महिला बाल विकास। क्या, जो महिला बाल विकास जो आपका हुआ था उसकी स्थापना 1989 में थी, लेकिन महिला कल्याण निगम की स्थापना 1988 में हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र का संबंध किससे है। बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र का जो संबंध है वो किससे है, 5 का ऑप्शन। देखिए 5 का ऑप्शन हो जाएगा कि दिव्यांगों के कौशल विकास से। क्या, दिव्यांगों के कौशल विकास से, इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आपके नोएडा और मुरादाबाद में दिव्यांगों के लिए बहुउद्देशीय कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। यहां पर दिया है विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई, 6 का ऑप्शन। यहां पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपके 1998 से आपके 99 के समय में, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ 40 लाख रुपए के तहत विधायक के दिशा निर्देशन में कराए जाने वाले उद्देश्य आपके सम्मिलित हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण योजना का विलय कौन सी योजना, मतलब इन दोनों का योजना का विलय किया गया है। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई है। नोट करिए, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए नंबर इधर उधर क्यों, क्योंकि अलग अलग आपके पॉइंट है, मतलब कह सकते हैं 25 क्वेश्चन हिंदी, 25 क्वेश्चन आपकी जीके, 25 क्वेश्चन आपकी ग्रामीण प्रवेश, इस कारण से आपके हैं। ठीक है ना, चलिए तो देखिए 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 7 का ऑप्शन आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन देखिए ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई, जो कि आपका जवाब बनेगा ए नंबर हो जाएगा। 2005 में इसकी शुरुआत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई। ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम जानते हैं जब योजना पढ़ने आ जाते हैं क्वेश्चन में तो बच्चे भाग जाते हैं। जब क्लास चल रही हो और योजनाओं से क्वेश्चन आ जाएं तो योजनाओं से क्वेश्चन के पढ़ने के लिए भाग जाते हैं, और यूपी जीके के क्वेश्चन अगर आ जाएं तो ऐसे आ जाते हैं जैसे क्लास में शहद बट रहा हो, तो शहद की तरह बिल्कुल भागते चले जाते हैं। मतलब उस चीज को छोड़ देते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, उस चीज को छोड़ देते हैं, वो पढ़ने में मन नहीं लगता है। लेकिन जो चीज आपको रटी रटाई है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उस पर ज्यादा जुड़ने का प्रयास करते हैं।
है ना। चलिए देखिए यहाँ पर 8 का जवाब बनेगा क्या हो जाएगा, 8 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर 2014, इसका आंसर हो जाएगा 2014। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे शिशु हित लाभ योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। यहाँ पर दिया गया शिशु हित लाभ योजना का संबंध किससे है, 9 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 9 का ऑप्शन बने आपका डी नंबर। याद रखिएगा कि पुत्र के जन्म पर आहार भत्ता और पुत्री के जन्म पर आहार भत्ता, यहाँ पर आंसर जो आपका है 9 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई। श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई, यहां पर आपका 10 का जवाब देना है, 10 का आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो ये योजना आपकी लाई गई थी आपके 2015 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना। तो यहां पर जो ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके पंजीकरण, जो श्रमिक हैं उनके लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा शुरू करना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कौशल विकास केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कौशल विकास केंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, यह अक्षम दिव्यांगों को प्रशिक्षण देता है। अगला है लखनऊ तथा वाराणसी में इसकी राजकीय कार्यालय स्थापित की गई है। तो यहां पर देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता का चयन किया जाता है, इसका संबंध किससे है। जो आपकी आशा है, आशा का जो संबंध होता है किससे होता है, तो ये है आपके स्वास्थ्यकर्ता है। क्या है, स्वास्थ्यकर्ता, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी। यहाँ पर 13 का ऑप्शन देना है, 13 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा कि अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई है। चलिए 13 का ऑप्शन देना है और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 13 है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है ना, सब लोग कमेंट करिएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन अर्थात जो ग्रैंड स्लैम महिला वर्ग में है वो खिताब किसने जीता है। यहां पर 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, 14 नंबर में, तो 14 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा आपका सी नंबर है, नाओमी ओसाका, ठीक है, नाओमी ओसाका। यहां पर आंसर नंबर का राइट क्या हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई। यहां पर जवाब देना है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। 15 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए 15 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब यहां पर क्या हो भाई 1950 नहीं 1960 होना चाहिए भाई, है ना। यहां पर जो जवाब होगा बी हो जाएगा 1960, इसका आंसर बी हो जाएगा 1960। अगला क्वेश्चन दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया है, 16 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा 16 नंबर में। तो देखिए भाई 16 का जो ऑप्शन बनेगा, 16 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 918 है, क्या है भाई 918, इसका ऑप्शन बने आपका ए नंबर। यहाँ पर पूछ लिया ग्रामीण लिंगानुपात पूछा गया, ग्रामीण लिंगानुपात वैसे कितना है, तो उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो आपका 912 है। कितना है, सॉरी 912 लिखना है, यहाँ पर 912 है, क्या है आपका 912 है, लेकिन पूछा है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो जाएगा 918, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आप पूछ लेता तो आपको 912 बताना है, क्वेश्चन पूछा गया है, तरीका दूसरा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती होती है, तो पटसन होता है जहां पानी वगैरह होता है, पानी होगा तो देवरिया और गोरखपुर, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मृदा अधिकांशता पाई जाती है। यहां पर आंसर देना है उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकांशता पाई जाती है। तो यहां पर आपकी दो नदियों के बीच दोआब भी आपका है, तो आपका जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है वो किस लिए प्रसिद्ध है, यहां पर 19 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो दशहरी आम के लिए देखिए यहां पर जो आपका जवाब है 19 नंबर का वो ऑप्शन में आपका नंबर दशहरी आम, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये है आपका शिमला में है। कहां पर है आपके शिमला, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। आप बताइए कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर या बुलंदशहर। जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा सी नंबर 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो दिया गया है गन्ने की खेती के लिए कौन सी मृदा आदर्श होती है। गन्ने की खेती के लिए कौन सी मृदा आदर्श होती है, अर्थात यहां पर गन्ने की खेती के लिए कौन सी मृदा होना चाहिए। तो देखिए यहां पर मृदा जो होना चाहिए वो चिकनी दोमट मिट्टी, क्या चिकनी दोमट मिट्टी, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सफेदा और चौसा आम कहां पाया जाता है।
उत्तर प्रदेश में सफेदा और चौसा आम जो पाया जाता है ये कहां पर पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहां पर हो जाएगा आपका डी नंबर है, आपके सहारनपुर इसका आंसर होगा। 23 का ऑप्शन जो डी बनेगा सहारनपुर आपका जवाब होगा भाई, याद रखिए सफेदा और चौसा दिया गया है, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में या भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे ज्यादा पैदावार होता है किसका, तो आपके खाद्यान्न का होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो कब से शुरू किया गया, इसका आंसर इसमें राइट क्या हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में आपको ग्रामीण प्रवेश की ऐसी बेहतरीन पीडीएफ है जो कि आप एग्जाम के 5 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमने उस पॉइंट को क्लिक कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, और जितना हमने हाईलाइट किया है उतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो मात्र 5 दिन में इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मात्र आपकी 99 रुपये में है, जिसमें से आपको दिया जा रहा है 92 पेज की कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें कंप्लीट योजनाएं भी हैं, 725 आपके एमसीक्यू भी हैं, प्लस 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिया जा रहा है, जो कि काफ़ी सस्ती आपकी है। और आपके ऐसे कह सकते हैं पीडीएफ को बनाया गया है जो कि आप चाहो तो 10-5 दिन में पूरी की पूरी पीडीएफ पढ़ सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर पहले से पढ़ाई नहीं करते, एग्जाम के समय पढ़ाई करते हैं, तो वही एग्जाम के साथ समय आप लोग पढ़ सकते हैं, अर्थात एग्जाम के समय भी आप पीडीएफ लेते हैं तो मात्र इसे 5 दिन में पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका फुल लाभ ले सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, हर एक टॉपिक लिया गया है जो कि आपके सिलेबस में है। यहाँ पर चाहे आपका अनुसंधान हो या यहाँ पर दे सकते हैं जो आपकी खेती के प्रकार, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलते हैं। साथ में आपकी जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और यहाँ पर जो आपकी योजनाएं हैं, योजनाओं में भी आपको हाईलाइट किया गया है कि कौन सी योजना जरूरी है और ये शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पढ़ना भी होगा और ऐसे योजनाओं को पढ़ना है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मनरेगा से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने वाले हैं। मनरेगा का नाम जो परिवर्तन हुआ वो कब हुआ था, देखिए कितने प्यारे और कितने अच्छी तरीके से हैं यहाँ पर आपको ये पीडीएफ बनाई गई है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि नहीं हमारा भविष्य बन सके और आप चाहते हैं कि अगर हम लोग पीईटी क्वालिफाई कर चुके हैं और यहाँ पर कह सकते हैं अपने फाइनल पड़ाव में आ गए हैं और आप लोग अपनी इस फाइनल पड़ाव को भी आगे कर सकें, अर्थात इसमें भी आप लोग विजय हासिल कर सकें, तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर आपको 100% प्रॉफिट होगा। यहाँ पर कह सकते हैं 25/25 नंबर आप लोग हमारी पीडीएफ से ला सकते हैं। हमारे ऐप में आपको लेखपाल के ग्रामीण परिवेश, हिंदी, आपकी यूपी जी के करंट अफेयर, ये सभी पीडीएफ और इसी प्रकार की पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जितना हमने यहाँ पर हाईलाइट किया उतना आप पढ़ लेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है कि यहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए भाई लाइक शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े थे तो सभी लोग लाइक शेयर करिएगा और मिलिएगा हाँ कितने बजे, 5 बजे मिलिएगा, 5 बजे।